का ये आमिल उसकी रिहाइशगाह है, उसका आस्थाना बना हुआ है। तो ये जो लड़का अली जुल्करनैन है ये रिहायशी था सूंडा का, दूंगा बुंगा के साथ जो है ना वो इलाका है। ये अजहर शाह है जो आमिल बना हुआ है यहाँ पे। जी जी। अच्छा, ये अजहर शाह जो है ये खाई बोदला मौजा सनतेगा का रहायशी है, जो थाना तख्तमल के हदूद में आता है। ये सदर सर्कल बहावन नगर में। ठीक है। तो ये जो है अजहर शाह जो है इसके पास अली जुल्करनैन को लाया गया कि इस पे जिन्नात का जो है ना वो असर है। तो जो मौसूफ थे आमल अजहर शाह, उन्होंने और उनके जो चेले थे उन्होंने तशद्दुद किया। उस तशद्दुद की बायस जो है ये अली जुल्करनैन जो 18-20 साल नौजवान था, इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो FIR वो दर्ज हुई, वो इसके अली जुल्करनैन के भाई जो गुलफाम जो थे उनकी मुद्दत में हुई। FIR के मुताबिक ये कहा गया गुलफाम की तरफ से कि जी हमें पता चला कि जो है फोन किया गया अजहर शाह आमिल की तरफ से कि आपके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप आए। जब हम पहुंचे तो उसकी डेथ हो चुकी थी और हमने उसको दफनाने के लिए घर ले गए। और जब वहां जाके देखा तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। तो हमने पुलिस को रिपोर्ट किया और उसको फिर पुलिस ने अपनी तहवील में लेके उसका पोस्टमार्टम। अच्छा तारिक हफीज, ये बताइए कि तशद्दुद किस तरह का था? डंडों के साथ तशद्दुद किया हुआ था या किसी तेज धार आले से? ये इस पे डंडों का तशद्दुद किया गया था और वो जिस्म के जो है ना मुख्तलिफ अज़ा को जो जकड़ा जा रहा। ठीक है तारिक हफीज, आपने ये जो है वो बात जितनी भी तफसील से बता सकते हैं बता दी कि डंडों के जोर पे 18 बच्चे को कितने के डंडे मारे गए होंगे और कहाँ कहाँ डंडे मारे गए होंगे कि वो 18-19 साल का मदना जो है वो मर गया। नसीबुल्लाह खान हमारे साथ हैं। नसीब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम आपको। थैंक यू, शुक्रिया। नसीब, इस मामले में ये जो अली को जो मारा है आमिल अजहर शाह ने, ये मुकदमा आप तक कैसे पहुंचा? आपकी तफ्तीश कहाँ पहुंची और अब तक ये मामला कहाँ तक है? जी हमें पता चला जी अगले दिन इनके घर वालों से इनके भाई गुलफाम ने हमें मुतल्ला किया कि हमारे भाई पे तशद्दुद हुआ। अस्पताल से हमें फोन आया कि ये तो हमारे भाई पे तशद्दुद हुआ है और उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। हमने फौरन इस पे जो है इनिशियल प्रॉब किया। इनिशियल प्रॉब में ये बात सामने आई ये कि इसमें कोई देखे गए थे जब ये पीर साहब के पास, पीर अजहर अहमद शाह साहब के पास, तो ये वहीं पे तशद्दुद हुआ है और तब तक ये मान नहीं रहे थे उस तरह से ना। इवन घर वाले भी क्योंकि इनके मोतक़िद थे और जो पीर साहब थे वो उन्होंने भी कोई इस तरह की बात की थी कि शायद ये इससे डेथ इनकी नहीं हुई। तो हमने फौरन जब प्रॉब के इनिशियल प्रॉब में हमें समझ आ गई कि ये कातिल इसका यही पीर साहब ही है। हमने फिर फौरन टेक्निकली और ह्यूमन सोर्सेज इस्तेमाल करके विद इन आवर पीर साहब को गिरफ्तार किया और पीर साहब को जैसे हमने फिर गिरफ्तार किया तो पीर साहब ने फिर तशद्दुद का इकरार कर लिया और बकौल उन्होंने कहा कि जिन था मकतूल के ऊपर और वो जिन बहुत जोरावर था, बहुत जोर वाला था, तो इसलिए फिर तशद्दुद हमें करना पड़ा। और तशद्दुद के लिए उन्होंने जो आला इस्तेमाल किया है जी वो वायर लॉक था और कुछ वो बता रहा था कि ऑटो पंक्चर के टेक्निक्स उसमें इस्तेमाल किए और विद इन 2 आवर्स या तकरीबन 2-2.5 घंटे वो तशद्दुद करता रहा अपने चोलों के साथ उनके ऊपर। मैं नसीब भाई समझ नहीं सका, ऑक्यूपंक्चर की टेक्निक्स इस्तेमाल की? जो चाइनीज टेक्निक जी 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 ऑक्यूपंक्चर उसको इस्तेमाल किया। वो तशद्दुद भी इसने इस पे किया है। और तेरी खैर हुए। अच्छा, बहुत ताकतवर था तो इसके ऊपर जिन तारी हुआ था। अच्छा, उस जिन को ग्राम करने के लिए या उसको निकालने के लिए उसने वायरलॉक का इस्तेमाल किया है। वायरलॉक पे बड़ा तशद्दुद उसने किया है, मारा पीटा वायरलॉक से है। और उसके बाद वो ये वायरलॉक क्या चीज है? आपको पंक्चर टेक्निक वायरलॉक। अच्छा, वायरलॉक, ठीक। अल्लाह अकबर। मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल। जी 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 जी। अच्छा, ये जो घर वाले हैं इनके ऊपर भी कोई पर्चा है? इन पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन है? इनको भी शामिल तफ्तीश करना है क्योंकि वो बच्चे को वहां पे भिजवाने में वो भी तो शामिल होंगे।
नहीं जी, अभी इनिशियल तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मकतूल खुद गया था इनके पास। अच्छा। क्योंकि इनका एतकाद का और ताल्लुक पहले से इस घराने का इनके साथ था, ये आमिल के साथ। ठीक ठीक ठीक। तो वो चूंकि पहले भी 1-2 दफा 3 दफा इनके पास आते रहे हैं, घर वाले भी ये समझते थे कि जिन का साया है मकतूल के ऊपर। ठीक। नसीब भाई ये बताइए कि ये जिस तरह के आमिलीन ये प्रैक्टिस करते हैं, ये जाहिर है इनके पास कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है ना कोई सर्टिफिकेशन है, ना लेना ना देना। इनके ऊपर क्रैकडाउन आज तक मैंने होते हुए नहीं देखा। होना चाहिए या क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए कि ये जाहिल लोग जो है ये इस माशरे में लोगों की ज़िंदगी को ऑक्यूपंचर करके देख रहा है। मैं हैरान हो गया हूँ कि उसको ऑक्यूपंचर का भी पता है और उस पर वो अप्लाई भी कर रहा है। इस पे कोई क्रैकडाउन हो सकता है या इसका कोई तरीकाकार, कोई कानून साजी? जी बिल्कुल, असल में आप समझ सकते हैं कि पुलिस तो तभी कार्रवाई कर सकती है कि जब कोई कंप्लेंट आती है, जब कोई मुद्दई आता है किसी के खिलाफ। तो अक्सर तो आपको पता है कि हमारे माशरे में ये तो एक माशरती मसला है जी, कि जो है अक्सर पीर या आमिलीन होते हैं और लोग भी इत्तेकाद रखते हैं कि अब जैसे ये लड़का बेचारा खुद भी और उनके घर वाले भी इसमें मुब्तला थे, कहाँ इस पे जिन का ही साया है और जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम है। ये पीर साहब पढ़े लिखे थे कुछ, या इनके खानदान में लोग पढ़े लिखे हैं? ये पढ़ा लिखा तो जी नहीं है, ना ये कोई और काम करता रहा है, ना ये प्रॉपर पीर है कोई। बस ये सिर्फ यही है कि इसके कुछ लोगों के साथ इस तरह का ताल्लुक है। सैयद ज़ादे जी आपको पता है होते हैं, ये पीर साहब सैयद ज़ादे तो है जी, इनके वालिद भी इसी तरह के काम करते रहे हैं। अच्छा। फातिम हुसैन शाह जो थे उनके, वो भी जी ये काम करते रहे हैं। तो वो इस तरह की जी हमारे माशरे में आपको अंदाजा है कि अक्सर फिर फर्क करना मुश्किल हो जाता है, लोगों के एतकाद होते हैं, कमजोर होते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ पुलिस का जो है काम शायद नहीं है, एज ए होल सोसाइटी को पूरे तौर पे इनके खिलाफ आना चाहिए और पूरे तौर पे इनके खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन डालनी चाहिए। लोगों के जो इस तरह के जाहलाना रवैये हैं या एतकादात हैं, उनके खिलाफ भी बात होनी। नसीब, एक ऑफिसर की हैसियत से आप क्या समझते हैं आपके तजर्बे में कि ये जो पीर साहब हैं हमारे अजहर शाह साहब, इनके साथ अल्टीमेटली क्या होगा? क्योंकि मुद्दई तो मेरे ख्याल में फॉलो भी नहीं करेगा क्योंकि इत्तेकाद इतना ज़्यादा, कुछ अरसे बाद वो लूज आउट कर जाएगा। नहीं जी, अब मुद्दई को चूंकि मुद्दई के ज़ाहिर है पहले तो इत्तेकाद में थे, उनका ज़ाहिर है वो एक ताल्लुक था रूहानी उनके साथ, लेकिन अब तो उनको रेट्रोस्पेक्टिवली अब तो समझ आ गई है कि उनके साथ बुरा हुआ है और उनका प्रॉपर कत्ल हुआ तशद्दुद के साथ, तो वो अब इसको परसू भी कर रहे हैं। उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं उसमें कुछ एडवोकेट्स भी हैं, वो भी इसको परसू भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी इसको मंतक अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। इसके ऊपर 302 का पर्चा हुआ है और तफ्तीश में बिल्कुल मेरिट पे और तमाम जो तफ्तीश के तकाजे ऐसे हैं कि जिसमें इसको सजा होगी वो भी सारे इंशाल्लाह पूरे होंगे और इस केस में तो उसको पूरी तरह से ऐसी सजा मिल जाएगी कि इंशाल्लाह हमारे माशरे में एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि अगर इस तरह के पीर कोई लोगों पे तशद्दुद करके या लोगों का सादगी का फायदा उठा के वो अगर इतना काम करते हैं कि। नसीब साहब, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कभी ये शाह साहब से पूछा कि ऑक्यूपंचर का ख्याल उनको कहाँ से आया? ये बड़ा मुनफरद किस्म का काम किया उन्होंने। वो सर उनके अपने ज़ाहिर है उसने कोई तालीम तो प्रॉपर इसकी की है नहीं, वो अपने आप को आमिल समझता है और अपने आप को समझता है कि मैं जिन्नात निकालता हूँ, तो इसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके से अपना रहा है। उसमें एक तरीका उसने यह अपनाया है, अब जैसे वायर लॉक इस्तेमाल करना भी तो कोई एजुकेटेड तरीका तो नहीं है, इसी तरह उसके मुताबिक तो ऑटो पंक्चर के वो बात कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर वो है तो अताई तरीका, जिस तरह के अताई डॉक्टर हमारे माशरे के लिए वबाल है, इसी तरह के इस तरह के जो आमिल हैं, जो जाली आमिर हैं, वो भी एक हमारे माशरे के लिए वबाल है और पूरे माशरे को जी इंक्लूडिंग पुलिस, पूरे माशरे को इनके खिलाफ कोई प्रॉपर मुहिम लगानी चाहिए, उठानी चाहिए, ताकि इनसे हम लोगों की और खास करके सादा लोगों की इस तरह के विक्टिम्स को बचा सकें। नसीबुल्लाह खान, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की और आपने बहुत ही ज़्यादा एक मुस्बत